कुछ जो चीज अभी रुकी हुई थी वो एकदम से बढ़ सकती है, थोड़ा सा बॉर्डर टेंशन बढ़ सकती है। जो ये मार्केट्स हैं उसमें भी थोड़ी सी एक बार फिर तेजी और नीचे ऊपर ये सारी चीजें होते हुए आप लोग देखेंगे। और इस वक्त आप देख लें कि कराची और बाकी शहरों में क्या हो रहा है, कितने आपका जो ये कॉल सेंटर टाइप चीजें होती है, कितनी रेडें पड़ रही हैं, कितने लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर इतना कर लिया तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर लें। और एक बात आप लोगों से जरूर बोलूंगा कि प्लीज इंट्रो मिस ना करें, क्योंकि इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही पूरी बुनियाद होती है वीडियो की कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप देखें, अगर आप कोई जाएगा ना डायरेक्ट अपने बुर्ज पे चला जाएगा बिना सुने तो उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। अब क्या पता बुर्ज से पहले मैं बहुत कुछ आपका जरूरी बात करने वाला हूँ, उसको बहुत इंपॉर्टेंट बात हो और वो मिस कर दें। तो इंट्रो तो लाजमी सुने, कंपलसरी है। मेरी नहीं, किसी की भी वीडियो सुन रहे हो तो इंट्रो जरूर सुना करें। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को याद तो होगा आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो तो वीकली हॉरोस्कोप है। और ये वीकली हॉरोस्कोप की जो तारीख रहेंगी वो रहेगी 11 मई से लेकर 17 मई 2026। 5वां महीना चल रहा है, 5वें महीने का समझ लें हाफ तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा जब ये वीकली चलेगा। और एक चीज आप लोगों को और जरूर बोलूंगा मैं कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक दिया, अगर हो सके तो उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और एक सबसे अहम बात और सबसे जरूरी बात जो वीडियो की होती है कि ये जो मैं बोलता हूँ ग्लोबली की बात नहीं कर रहा, जोड़िएक साइंस की बात कर रहा हूँ। जो आप लोगों के जोड़िएक पे बोलता हूँ, मतलब बुर्जों पे, राशियों पे, किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 30, किसी पे 40, किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 70, किसी पे 80 भी, लेकिन 110% का जो रिजल्ट आपको बताएगी वो आपका जायचा बताएगा और वो आपकी कुंडली आपको बताएगी। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ, जिसको जायचा समझना है जायचा समझ ले, जिसको कुंडली समझनी है कुंडली समझ ले। 110% का रिजल्ट ही आपको वहां से मिलेगा, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या चल रही है, और 10 चीजें हैं। और आप लोग चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो को उठा के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली, जो लोग सेशन लेके जाते हैं अल्लाह का बड़ा करम रहता है, बड़ा एहसान है रब का कि आप लोग के सामने। तो आप लोग चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के पढ़ सकते हैं और जिसको सेशन लेना, क्योंकि नंबर आप लोग के सामने चल रहा है स्क्रीन पे, आप लोग जाएंगे नंबर यहाँ से चैनल से लेके जाएंगे, सब जेन्युइन है, 110% सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ऑथेंटिक है, बेफिक्र हो जाए। नंबर आप लोग चैनल से लेके जा रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। मैं नहीं होता, मेरी टीम बैठी भी होती है। आप लोग लेके जा रहे हैं चैनल से नंबर, बेफिक्र हो जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को याद होगा मेरी कुछ बातें, याद है साइबर क्राइम से रिलेटेड मैंने कहा था आपको। और इस वक्त आप देख लें कि कराची और बाकी शहरों में क्या हो रहा है, कितने आपका जो ये कॉल सेंटर टाइप चीजें होती है, कितनी रेडें पड़ रही हैं, कितने लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बोला था ना, ये साइबर क्राइम हो, ये इन चीजों से रिलेटेड हो, ये मसला इस पर आने वाला है। AI का भी आपने देखा होगा। अभी भी आप लोगों को बोलूंगा कि ये जो जा रहा है, अभी जो ये आने वाला टाइम है, इसमें थोड़ा सा फायर इंसिडेंट्स हो सकते हैं, पानी से रिलेटेड इशू आना, नेचुरल डिजास्टर होना। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ जो चीज़ अभी रुकी हुई थी वो एकदम से बढ़ सकती है, थोड़ा सा बॉर्डर टेंशन बढ़ सकती है, बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ भी इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा फाइनेंशियल जो ये मार्केट्स हैं उसमें भी थोड़ी सी एक बार फिर तेजी और नीचे ऊपर ये सारी चीज़ें होते हुए आप लोग देखेंगे। क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, जो स्पेकुलेशन का काम करते हैं उनके लिए खतरे की घंटी होती है, क्योंकि वो जो लॉन्ग शॉर्ट खोल के बैठे हुए होते हैं ना, जहाँ लिक्विडेट हो जाते हैं फिर वो बैठ जाते हैं। तो हमेशा बोलता हूँ ये चीजें ना करें, सट्टेबाजी वाले काम ना करें, इसमें कोई फायदा नहीं है। चंद रुपए का फायदा शुरू में मिल जाएगा, एट द एंड जब बैठेंगे तो माइनस में दिखेंगे, कभी प्लस में नजर नहीं आएंगे। तो हमेशा वो काम करें जिसमें बेनिफिट हो और जो बिल्कुल सेफ हो। और उसके अलावा आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, नेचुरल डिजास्टर, आग लगना हो, हीट वेव्स आपके सामने है, कोई एक भी बात आप लोगों के सामने आज तक आप लोग देख लें, जो बोला अल्लाह ने इज्जत रखवाई, अल्लाह ने करम करा, उस रब का एहसान है, उस मालिक का एहसान है। मेरा तो 0.1% भी कुछ नहीं है। तो मैं कोई हवा में तीर नहीं चलाता, अपना होमवर्क करके बैठता हूँ पूरा। हाँ, कभी ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है एक आध मेरी भी गलत हो जाए, 100% मैं भी साफ का नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के सामने है, सब आप लोग के सामने रिकॉर्ड में। तो बिना वक्त ज़ाया करें अब चलते हैं कि कैसा रहेगा ये वीकली
आप तमाम ही बुर्जों के लिए, तमाम ही ज़ोडिएक साइन के लिए, तमाम ही राशि के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाता है हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि यानी एरीज के लिए हफ्ता कैसा होगा। देखिए अगर एरीज की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस हफ्ते थोड़ा सा मेंटल दबाव महसूस करेंगे, स्ट्रेस जरूर रहेगा, एंजाइटी भी बढ़ी रहेगी, सोचें बहुत ज्यादा आएंगी, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आएंगे, फैसला लेने में कंफ्यूजन होगी कि करें तो क्या करें, नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। इस हफ्ते में कोई 3 दिन तो इनकी नींद खराब होते हुए नजर आती है, 3 से 4 दिन पकड़ के चले। उसके अलावा ये बोल सकता हूँ विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। स्टार्टिंग के 3 डेज काफी प्रॉब्लम कर सकते हैं, पढ़ाई को लेके इश्यूज आएंगे, मसला आएंगे, तो उसमें एहतियात और उसमें केयर करने की जरूरत है। बाकी मैरिड लाइफ वालों को बोलूंगा थोड़ा सा अपनी शादीशुदा लाइफ का ख्याल रखिएगा, उसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ फड्डे मुबाहिजा हो सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी हो सकती है, वो बात बढ़ भी सकती है, तो इसमें एहतियात और केयर रखने की जरूरत है। बाकी लव रोमांस वालों के लिए भी मेरा यही कहना है कि आपको थोड़ी सी केयर करें इस हफ्ते। प्यार मोहब्बत के मामलात में ठीक तो रहेंगे, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है शुरू के दिनों में कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए और आपका काम खराब हो जाए। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, अगर ब्रेक हो भी जाता है तो कोई इसके इतने अच्छे रिजल्ट और कोई इसके इतने अच्छे नतीजे आते हुए नजर नहीं आते। उसके अलावा बात करूंगा सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन हो, सोशल मीडिया एप्स हो, इसमें टाइम अच्छा स्पेंड होता हुआ नजर आता है। बाकी मनी मैटर्स की बात करूं तो हफ्ता मनी मैटर में थोड़ा सा बैलेंस टाइप रहेगा, खर्चे होंगे भी, अखराजात बढ़ेंगे भी, लेकिन थोड़ा बहुत कमाएंगे भी, पैसा आएगा भी, तो एक रोलर कोस्टर टाइप आपका पैसों के हवाले से हफ्ता जाएगा। उसके अलावा बात करूंगा हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने आप से दूर रहना है, कांटा छुरी कैंची का देखभाल के इस्तेमाल करेगा कि कोई कट वट लग सकता है, कोई खून वून हो सकता है, निकल सकता है हाथ से, आप से दूर रहेगा, गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ब्लड प्रेशर का इश्यूज होना, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होना, शोल्डर बैक का मसला होना, यहाँ तक कि एंजाइटी स्ट्रेस लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, स्टमक का खराब होना, ये चीजें भी थोड़ी सी होते हुए दिखाई देंगी। बासी खाना, बासी फूड थोड़ा सा अवॉइड करेगा। करियर की बात करूं तो करियर में गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, बॉडी बिल्डिंग हो या जिम हो या खाने पीने का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, रियल एस्टेट का काम हो, ड्रामा इंडस्ट्री का काम हो, बैंकिंग का काम हो, उसके अलावा AI कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, सर्जन हो, तो इसमें भी आपको फायदा होते हुए नजर आता है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता थोड़ा सा मुश्किलात होंगी, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। और बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में कोई आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें एहतियात, उसमें केयर करने की जरूरत है, कोई फड्डे वगैरह हो सकते हैं तो उसमें देखभाल के चलेगा। बाकी कुछ फैमिली इन्वायरमेंट में थोड़ा सा माहौल खराब रहेगा, घर में कोई चीज टूट फूट सकती है और किसी का आपको सीक्रेट पता चल सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुर्ज, दूसरी ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा, किसी पर ट्रस्ट मत करेगा, नींद डिस्टर्ब रहेगी, स्ट्रेस आपको काफी रहेगा, ख्यालात आना और यहाँ तक कि दिमागी प्रेशर आपका बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, चीज आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलने की आपको जरूरत है। बाकी विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके लिए यह हफ्ता ठीक दिखाई देता है, अच्छा रहेगा। पढ़ाई को लेके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के मामलात वैसे तो ठीक रहेंगे, लेकिन कुछ नोक झोंक, कुछ इख्तलाफात, ये चीजें हो सकती हैं, उसमें एहतियात और उसमें केयर रखने की चलने की जरूरत है, क्योंकि छोटी बात पे कोशिश करेगा, कोई फड्डा ना करें, कोई बहस ना करें, जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। उसके अलावा बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के मामलात इस हफ्ते भी कुछ खास इतने, इस हफ्ते में मतलब ये जो हफ्ता नजर आ रहा है इतने अच्छी नजर नहीं आते, कुछ चीजें स्लो हो सकती हैं, कुछ डिले हो सकती है, जिस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, चीजों में समझ आने में मसला हो सकता है, या कुछ थोड़े से चीटिंग के थॉट्स आपके सामने वाले के दिमाग में आ सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, लेकिन देख लीगा, चेक कर लीगा, उसमें आपके लिए बेहतरी रहेगी। बाकी बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम शुरू के 3 दिन तो मुश्किल दिखाई देते हैं, आखिर के 4 दिन फिर भी ठीक रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां पे टाइम अच्छा स्पेंड होता हुआ नजर आता है। उसके अलावा बात करूं मनी मैटर्स की, मनी मैटर्स के हवाले से हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पैसे को लेके कुछ मसले चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें अल्लाह की तरफ से कमी आ सकती है, चीजें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कुछ एक्सपेंसिव सडन ऐसे हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने खासतौर पर लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना,
स्ट्रेस, एंजाइटी आपको रह सकता है। अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लूटिंग, स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, शोल्डर का या बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग आपकी काफी रहेगी, एक्नी इश्यूज आना, चेहरे पे कोई पिंपल वगैरह आना, ये चीजें भी हो सकती हैं। और थोड़ा सा अपने यूरिया साइड और हार्मोन की केयर रखने की जरूरत है, खासतौर पर खवातीन को बोल रहा हूँ। उसके अलावा बात करूं अगर कैरियर की, तो कैरियर के लिए टाइम शुरू के 3 दिन आपको टफ दे सकते हैं, थोड़े बहुत कैरियर में इश्यूज आ सकते हैं, चीजें समझने में, कैलकुलेट करने में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी के 4 दिन फिर भी ठीक रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। जॉब की बात करूं तो जॉब में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जॉब बदलने का हो या जॉब एनवायरनमेंट चेंज करने का हो, या कुछ आपका ट्रांसफर होने का सोच सकते हैं, या कुछ आपका वर्कलोड बढ़ सकता है या हार्ड वर्क बढ़ सकता है, तो उसमें एहतियात और थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। कोई कोलीग से कोई फड्डा भी हो सकता है, कोई केसेस का मसला हो सकता है, कोई डीफेम वगैरह चीजें, ये भी होते हुए भी अल्लाह माफ करे दिखाई देती है, लेकिन उसमें एहतियात करके चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए टाइम एवरेज रहेगा। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बाहर से रिलेटेड काम करते हैं, तो चीजें ठीक रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। वरना जो लोकल करते हैं उनके लिए थोड़ा सा एहतियात और केयर रखने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह इंशाल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा बुर्ज, तीसरी ज़ोडिएक साइन, तीसरा राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकता हूं कि पढ़ाई को लेके टाइम अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए टाइम काफी अच्छा है, काफी बैलेंस रहेगा। कुछ मसले थे या कुछ सब्जेक्ट्स में इश्यूज आ रहे थे, कुछ नई चीज सीखना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके अलावा बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए भी टाइम अच्छा नजर आता है। शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो हफ्ते के 2 दिन के बाद से चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। कुछ मामले का सॉल्यूशन निकल सकता है, कुछ कंफ्यूजन थी या कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था, तो अल्लाह के करम से वो भी निकल सकता है। उसके अलावा बात करूं अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गए तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट, कुछ उसके इतने अच्छे नतीजे आते हुए नजर नहीं आते। लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस को लेकर थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कोई लड़ाई, कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें एहतियात और उसमें केयर रख के चलेगा। किसी की बातों में मत आएगा, वरना आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। लेकिन अगर मामले को बैलेंस रखा, नॉर्मल रखा, तो चीजें आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी। सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते सिंगल पर्सन थोड़ा सा उदास फील कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप उनको फील हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और उनको थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर में कह सकता हूं कि शुरू के दिनों में तो थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, या आमदनी इतनी अच्छी नहीं हो सकती, इस वजह से थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम, टेंशन होना, ये चीजें दिखाई देती हैं। तो लेकिन आखिर के फिर भी 3 दिन, 3.5 4 दिन कदरे बेहतर और अच्छे नजर आते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हाथ का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है, पैरों का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखना है। एक्नी प्रॉब्लम होना, कुछ फंगल इन्फेक्शन होना, या कुछ आग वगैरह से दूर रहेगा, कोई कट वट लग सकता है। उसके अलावा हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, और सर दर्द होना, गले का प्रॉब्लम होना, फ्लू होना, बैक मसला करना, पेट का खराबी होना, और यहाँ तक कि अपने हार्मोन्स को और नित्य धड़ की केयर करेगा, इसमें केयर रख के चलेगा। बाकी करियर की बात करूं, करियर के हवाले से टाइम अच्छा रहेगा स्पेंड। आप अगर एआई का काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, फॉरेन बिजनेस करते हैं, शोबिस से, ड्रामा इंडस्ट्री से, मॉडलिंग है, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, कोई स्वीट्स का काम है या वाटर का काम है, पानी से रिलेटेड काम है, तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी जॉब की बात करूं तो इस हफ्ते जॉब को लेके चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, लेकिन छोटे मोटा कुछ इशू, छोटे मोटी प्रॉब्लम, ये चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ कुलीग वगैरह से फड्डा हो सकते हैं, लड़ाई हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के मामला ठीक नजर आते हैं, एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, चीजें नॉर्मल रह के चलेंगी। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ती हुई नजर आती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोग थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उतनी अच्छी आपके टाइम स्पेंड नहीं होगा। और उसके अलावा कोई नई चीजें खरीद सकते हैं, ख्वाब वगैरह आपको आएंगे, नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, आपको स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ सकता है। कुछ फैमिली में आपके हल्की मुल्की कोई नोक झोंक या कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई रिलेटिव या नेबर से कोई आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, कोई खाने पीने जा सकते हैं, कोई शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, और कुछ घर में आपकी कोई चीज गुमी हुई थी या काफी टाइम से नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह के करम से आपको वो मिल सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुर्ज, चौथी राशि, चौथा ज़ोडिएक साइन यानी कैंसर। कैंसर वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि थोड़ा सा कुछ काम आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो वो अल्लाह के करम से पूरे हो सकते हैं। सिक्स सेंस आपकी मजबूत होगी, गट फील आपका मजबूत होगा। कुछ चीजों में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, चीजें काफी बैलेंस में जाएंगी।
उसके अलावा कुछ मामलात में जो खुला लेना चाह रही थी खवातीन, उनके कामों में तेजी से थोड़ी सी अपडेट आ सकती है। कुछ केसेस में कुछ प्रॉब्लम अगर किसी के चल रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन की बात करूँ, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा पढ़ाई को लेके, और नई ग्रोथ भी मिल सकती है, कुछ स्पाइक भी लग सकता है। तो ये एजुकेशन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है कैंसर का। उसके अलावा बात करूँ मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए यह हफ्ता ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा, लेकिन इन लॉज से दिक्कतें, इन लॉज से प्रॉब्लम रहेंगी। जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए बेहतर है, जो साथ रहते हैं उनके लिए मसला दिखाई देता है। उसके अलावा बात कर सकता हूँ लव रोमांस की, तो लव रोमांस के हवाले से अच्छे रहेंगे मामला, पॉजिटिव रहेगा, बॉन्ड आपका बड़ा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, ग्रोथ भी आपको मिलेगी, टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा। तो लव रोमांस के मामला आपके अच्छे नजर आते हैं। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, दोबारा से फड्डे भी हो सकते हैं। तो उसमें से थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन शुरू में थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हैं, थोड़ा सा अकेलापन, अधूरापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आगे का टाइम फिर भी बेहतर है। तो इसमें थोड़ा सा उनको एहतियात और केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा बात करूं मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में शुरू के 2 दिन आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, पैसे को लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं, मसले आ सकते हैं, लेकिन आगे के दिन फिर भी आपके लिए बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे। पैसे को लेके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, चीजें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट की केयर करिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, अपने पेट का ख्याल रखिएगा, वजन बढ़ना हो, ये चीजें हो सकती हैं। गाड़ी बाइक व्हीकल थोड़ा सा देखभाल के चलाइएगा। कोलेस्ट्रॉल और अपने हार्ट की केयर करने की जरूरत है। फैमिली इन्वायरमेंट में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ये हो सकता है, थोड़ा सा आपका बीपी वगैरह बढ़ सकता है, तो इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। उसके अलावा करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम बहुत ही फिनोमिनल है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। करियर में कुछ मसले थे या करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो अल्लाह के करम से करियर में स्टेबिलिटी भी आएगी, करियर में ग्रोथ भी आएगी, और अगर आपने हार्ड वर्क दिखाया, मेहनत करी, तो डेफिनेटली अल्लाह के करम से आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा बात करूं नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके लिए कह सकता हूं कि यह हफ्ता अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वर्कलोड आपका बड़ा हो सकता है, या ये हो सकता है काम का बर्डन आप पे थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन उससे घबराएगा नहीं, उससे डरेगा नहीं, चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा। जितना नॉर्मल बैलेंस रख के चलेंगे उतना बेहतर, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के मामलात में इसमें केयर करेगा, एहतियात करके चलेगा। फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो ठीक है, लोकल या करते हैं यहाँ कुछ करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम और कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात करने की जरूरत है। बाकी आप लोगों को ये बोल सकता हूँ सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल आपका बढ़ सकता है, और कुछ नई चीज आपको पता चलेंगी। पैसों के अच्छे हवाले से मामला अच्छे रहेंगे, कोई शॉपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, कुछ चीज वगैरह टूट सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, चार्जर आपका डिस्टर्ब करेगा, हैंड फ्री वगैरह या एयरपॉड वगैरह आपका गुम हो सकता है, तो उसमें एहतियात रख के चलना है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 5वां बुर्ज, 5वां ज़ोडिएक साइन, 5वीं राशि यानी कि लियो। लियो वालों की बात करूं तो अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से, एजुकेशन के लिए टाइम बहुत अच्छी दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ मसले चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था तो पढ़ाई में दिल भी लगेगा, और कुछ नई चीजें भी सीख सकते हैं, कुछ नया कोर्स भी कर सकते हैं, उसके लिए भी टाइम आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों के लिए, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ये कह सकता हूं कि शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीजें होना, ये भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है। लॉ से भी दिक्कत रहेगी, इश्यूज रहेंगे, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा, क्योंकि ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए इतना अच्छा नजर नहीं आता। उसके अलावा बात करूंगा लव रोमांस की, तो लव रोमांस के मामला इस हफ्ते आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से ग्रोथ भी मिलेगी, और चीजें काफी बैलेंस में दिखाई देती हैं। उसके अलावा बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आए, अगर आप भी जाएं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ऑन चॉइस है। बाकी बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए इस हफ्ते टाइम अच्छा रहेगा स्पेंड होने का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या ऑनलाइन चैटिंग हो, उसमें अच्छा टाइम आपका स्पेंड हो सकता है, किसी से दोस्ती वगैरह ये चीजें भी हो सकती हैं। उसके अलावा बात करूं मनी मैटर्स को लेके, मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा मिक्सर टाइप रहेगा। जो काम आप लोग का हो सकता है आपको ऐसा लगे कि पैसा आ नहीं रहा, पैसा उस तरीके से नहीं आ रहा, लेकिन एकदम से सडन फ्लो बनेगा, चीजें आपके लिए बेहतर में रहेंगी, अच्छी रहेंगी। हार्डवर्क, हाँ बशर्त आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत अपनी दिखानी पड़ेगी, तो ये हफ्ता पैसों के हवाले से आपको ग्रोथ दिखा सकता है अल्लाह के करम से। उसके अलावा बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, दांतों का, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने हाथों का, कानों का और पैर का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा पेट का कॉन्स्टिपेशन, ब्लूटिंग होना या
खाना डाइजेशन में मसला होना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग और थोड़ा सा इश्यूज कर सकती हैं। उसके अलावा बात करूं कैरियर में, तो कैरियर में ये हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त आपका रहेगा। कैरियर में ग्रोथ मिलेगी, कैरियर में अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, कैरियर में कुछ इश्यूज से मसले थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। काम ऑकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का, क्लाइंटेशन से रिलेटेड काम है तो भी बेहतर रहेगा, या ड्रामा इंडस्ट्री शोबे से मॉडलिंग वगैरह का काम करते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, बॉडी बिल्डिंग, इनसे भी रिलेटेड काम है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा बात करूं जॉब को लेके, तो जॉब को लेके ये हफ्ता थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, कुछ इश्यूज, कुछ मसले आ सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। बाकी बात करूं बिजनेस की, तो इस हफ्ते बिजनेस में एहतियात करेगा, कुछ चीट होना, कुछ धोखा मिलना, ये चीजें हो सकती हैं, तो उसमें एहतियात और थोड़ा सा केयर रख के चलेगा। ऑकल्ट के अंदर आपका शौक बढ़ सकता है, उसमें आपको फायदा रहेगा। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके अलावा कुछ दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कुछ नई चीजें खरीद सकते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी, और बहन भाइयों से कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो भी अल्लाह के करम से रिलीफ मिल सकता है। हाँ, रिलेटिव से कुछ मसला हो सकता है, बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बोर्ड, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी विर्गो। विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, अगर विर्गो की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि इन लॉस से आपको प्रॉब्लम रहेगी, इन लॉस से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात रख के चलेगा। कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, कोर्ट में कुछ अगर आपका मसला चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहा था, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और थोड़ी बहुत इश्यूज आपको रहेंगे। उसके अलावा बात करूंगा एजुकेशन की, तो एजुकेशन के हवाले से टाइम अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन चीज़ों में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ मसले हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए यह हफ्ता जो इन लॉस के साथ हैं उनके लिए काफी मसले हैं, काफी प्रॉब्लम है। जो इन लॉस के साथ नहीं रहते, जो सेपरेट है, उनके लिए फिर भी कदरे बेहतर है, चीजें बैलेंस रहेंगी। बाकी बात करूं लव रोमांस की, तो लव रोमांस के हवाले से टाइम कुछ इतना अच्छा, कुछ इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। कुछ लव रोमांस में ब्रेकअप हो सकता है, कुछ हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ रिलेशन आपका खराब हो सकता है, तो उसमें एहतियात और उसमें केयर रख के चलेगा। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज आ भी जाती है तो कुछ इतने अच्छे रिजल्ट, कुछ इतने अच्छे नतीजे आपको नहीं मिलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूं कि टाइम अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इसमें दोस्ती वगैरह हो सकती है, बातचीत करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन किसी पे ज्यादा ट्रस्ट और किसी पे ज्यादा एतबार नहीं करेगा, वरना आपका दिल टूट सकता है या मूड ऑफ हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। बाकी बात करूं मनी मैटर की, तो पैसे के हवाले से आपको कुछ खर्चे हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन आप पैसा कमाएंगे भी, पैसा आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कुछ मसले चल रहे थे पैसे को लेके, तो बैलेंस करके चलिएगा, जितना बैलेंस करके चलेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। कुछ ज्यादा लॉन्ग नहीं सोचिएगा, शॉर्ट टर्म की सोचें, वो आपके लिए अच्छा है। बाकी बात करूं अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, एक्नी का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, स्ट्रेस एंजाइटी आपकी बढ़ सकती है, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, लिवर का मसला होना, पेट खराब होना, ये चीज आपको तंग कर सकती हैं, इसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा। बाकी कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए टाइम अच्छा है, स्टेबिलिटी कैरियर में मिलेगी। कैरियर अगर आपका डामाडोल हो रहा था तो उसमें थोड़ी सी आपको क्लैरिटी और स्टेबिलिटी मिलना शुरू होगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ बोनस छक्का वगैरह लगना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। बाकी बात करूं जॉब को लेके, तो शुरू के 2-3 दिन आपको नौकरी के हवाले से प्रॉब्लम कर सकते हैं, कुछ इशू कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर और थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा। बाकी आगे के दिनों की बात करूं तो मामला आपके लिए ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे। बिजनेस के हवाले से कह सकता हूं कि स्लो बिजनेस में आपको स्पाइक मिल सकती है। अगर कारोबार स्लो था या उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते थोड़ा सा स्लो स्टडी वाला मामला रहेगा, लेकिन ठीक रहेगा। बाकी मिठास की क्रेविंग बढ़ेगी, स्वीट की क्रेविंग आपकी बढ़ेगी। मदर की हेल्थ अगर खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो सकती है। कुछ रिलेटिव वगैरह कोई हॉस्पिटल या कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आपका कोई विजिट लग सकता है। उसके अलावा आग वगैरह से दूर रहेगा, ज्यादा मसाला हो, मिर्च हो, ये चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करेगा। गम्स में कुछ आपके प्रॉब्लम आ सकता है। कम्युनिकेशन आपकी स्मूथ रहेगी, अच्छी रहेगी। शुरू के 2-3 दिन के अलावा कम्युनिकेशन में अगर फ्लो नहीं मिल रहा था, कुछ मसला हो रहा था, तो वो भी अल्लाह के करम से आपको हो सकता है। कोई शॉर्ट ट्रिप हो या शॉर्ट ट्रैवलिंग हो, या आपका प्रोग्राम बन सकता है। और कुछ सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और सिक्स सेंस और गट फील भी आपका मजबूत रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा।
तो अब आ जाता है हमारा सातवां बोर्ड, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से लेके, तो शुरू के 2 दिन एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, मसला कर सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वेडनेसडे की शाम से चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी। कुछ मसला चल रहा था आपको एजुकेशन को लेके, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, थोड़ी सी केयर करके चलिएगा। शादीशुदा लाइफ में झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, प्रॉब्लम होना थोड़ी सी दिखाई देती है, तो उसमें केयर रख के चलिएगा। और कुछ केसेस में सेपरेशन होना, कुछ केसेस में ये कह सकता हूं कि इन लॉज से फड्डे होना, ये चीजें भी थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। बाकी बात करूंगा लव लाइफ की, तो लव लाइफ के शुरू के 3 दिन आपको थोड़े बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं आपको लव रोमांस को लेके, लेकिन आखिर के 4 दिन की बात करूं तो वो भी फिर आपके मामला ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बात करूंगा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो शुरू के 3 दिनों में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होता है तो मसला रहेगा आपका, अगर आखिर के 4 दिनों में हुआ तो फिर भी बेहतर है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा रहेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, दोस्ती करने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए अभी फिलहाल टाइम अच्छा नहीं है। मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के वाले से ये कह सकता हूं कि पैसा थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, पैसा सेविंग करने में आपको मसला हो सकता है, कुछ बजट ग्रोसरी हो या शॉपिंग हो, इसमें आपका थोड़ा सा ओवर एक्सपेंड हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलेगा, पैसे को थोड़ा सा सेव करके चलेगा। ये हफ्ता पैसे को लेकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको दे सकता है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने अपने लिवर का ख्याल रखना है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, स्टमक की केयर रख के चल रहा है, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा। कुछ प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में एक्नी इश्यूज आना, प्रॉब्लम आना, ये चीजें आपको हो सकती हैं, कुछ दाने वगैरह आपके बन सकते हैं, आंख से दूर रहेगा। और उसके अलावा कांटा, कैंची, छुरी, इसका थोड़ा सा देखभाल के इस्तेमाल करेगा, कोई कट वगैरह लग सकता है। पानी ज्यादा से ज्यादा पी के रखिएगा, जितना पानी पियेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा यूरिया साइड की भी केयर करेगा। बाकी कैरियर की बात करूं तो कैरियर में ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, हर्बल से रिलेटेड काम करते हैं, एजुकेशन से काम करते हैं, या एआई या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम करते हैं, ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, पेट्रोल से रिलेटेड काम करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, तो कैरियर के हवाले से आपके अच्छा रहेगा, पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी जॉब के हवाले से ये कह सकता हूं कि मामलात आपके ठीक रहेंगे इस हफ्ते, लेकिन थोड़ा सा आपको चीजों में डिले आना, थोड़ा सा अधूरापन महसूस होना, ये थोड़ा सा होते हुए दिखाई देता है, तो उससे घबराएगा नहीं, जितना नॉर्मल रह के चलेंगे, जितना नॉर्मल रहेंगे उतना आपके लिए मामला ठीक रहेंगे। बाकी बिजनेस की बात करूं तो इस हफ्ते बिल्कुल भी पार्टनरशिप वगैरह भूल के भी नहीं करेगा। हाँ, इंडिविजुअल करते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप पे नहीं करेगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। ये कह सकता हूं कि क्रिएटिविटी आपके बढ़ी रहेगी, आइडियाज आपके आएंगे, थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप भी आपको फील होगी, मोबाइल चलाएंगे लेकिन इतना खास दिल नहीं करेगा, लैपटॉप वगैरह इसमें आपका, या नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज वगैरह वो थोड़ा सा आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब पे टाइम आपका ज्यादा स्पेंड हो सकता है, सोचे आपको ज्यादा आएंगी, ओवर थिंकिंग भी करते हुए नजर आएंगे, कामों में थोड़ा सा आपका रुकावट, थोड़ा सा डिले हो सकता है। बाकी ये कह सकता हूं कि आपको स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, मजहबी हवाले से आपका रुझान बढ़ेगा, कम्युनिकेशन में अगर मामला डिस्टर्ब चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। और ये कह सकता हूँ थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं, खाने पीने के शौकीन होंगे। बहन भाइयों से अगर कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो उसमें अल्लाह का करम की वजह से आपके लिए मामला ठीक हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा? अगर स्कॉर्पियो की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से कह सकता हूं कि शुरू के 2-3 दिन तो आपको मसला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद 2 दिन आपको मसला कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन आपको मसला करेंगे, बाकी टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों को कहूंगा थोड़ी सी एहतियात रख के चलिएगा, कुछ ईगो इश्यूज या ईगो प्रॉब्लम आने की वजह से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलिएगा, कुछ बात का पतंगड़ नहीं बनाएगा, जितना खामोशी इख्तियार करेंगे, जितना नॉर्मल रह के चलेंगे उतना अच्छा, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करूंगा लव रोमांस की, तो लव रोमांस के मामला स्लो चलेंगे, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे नहीं है, एवरेज दिखाई देते हैं, स्लो स्टडी विन द रेस वाली बात है, जितना पेशेंस अपने अंदर रखेंगे उतना बेहतरी, उतनी आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, लेकिन कुछ इतने अच्छे नताइज, कुछ इतने अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई नहीं देते, तो फिर भी थोड़ी सी एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन के लिए टाइम एवरेज रहेगा। हाँ, दोस्ती वगैरह कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई नए दोस्त बन सकते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए टाइम अच्छा नहीं है, उसके लिए पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देती सबसे। बाकी बात करूं मनी मैटर की, मनी मैटर के मामला आपके स्टेबल रहेंगे। हाँ, कुछ एक्सपेंसिव खर्चा आप लोग कर सकते हैं, खाने पीने पे, शॉपिंग वगैरह पे, या कुछ अननेसेसरी आइटम परचेज कर सकते हैं, जिस वजह से आपका थोड़ा सा बजट आउट हो सकता है, लेकिन पैसों के मामला अगर खराब थे तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपके रहेगी, कुछ मसले थे, कुछ इशू थे, तो कहीं ना कहीं से आप लोग बैलेंस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। उसके अलावा हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में
पेट का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, यूरियस साइड का ख्याल रखिएगा, सर का ख्याल रखिएगा, दिमाग का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी प्रॉब्लम होना, ये चीजें हो सकती है। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, थोड़ा सा बहुत डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। शोल्डर की केयर रख के चलना है, इसमें थोड़ी सी एहतियात और आप लोगों ने केयर करनी है। बाकी बात करूं करियर को लेके, तो करियर के मामला इस हफ्ते आपके ठीक रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ भी नहीं मिलेगी आपको। मामला आपके बैलेंस रहेंगे, जितना चीजें बैलेंस रहेंगी उतना आप लोगों के लिए ठीक रहेंगी। जल्दबाजी नहीं करेगा वरना उससे आपको नुकसान हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी बात करूंगा जॉब को लेके, तो जॉब में अगर किसी से आपकी दुश्मनी चल रही थी, कोई फड्डे वगैरह हो रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको जीत मिल सकती है। और अगर कुछ वर्कलोड आपका बढ़ा था तो वो भी आप अपने दिमाग से और गुस्से से थोड़ा सा कम करवा लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ लड़ेगा नहीं, किसी से झगड़ेगा नहीं, वरना फिर आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम और इश्यूज हो सकते हैं। बाकी बात करूं बिजनेस को लेके, तो बिजनेस में ट्रेडिंग हो या कुछ सट्टेबाजी का काम हो या कुछ भी स्पेकुलेशन का काम हो, वो अवॉइड करेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल कर रहे हैं उनके लिए चीजें ठीक रहेंगी। मिठास की क्रेविंग हो, स्वीट्स की क्रेविंग हो, आपकी बड़ी रहेगी। फैमिली एनवायरनमेंट आपका अच्छा रहेगा, आपकी गट फीलिंग बढ़ेगी, सिक्स सेंस आपका बढ़ेगा, और ये कह सकता हूँ स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी। दुश्मनी वगैरह किसी से चल रही थी तो आप जीत जाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का आपका केस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रहा था, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। डिसिप्लिन में आएंगे, थोड़ा सा एंगर इशू, थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ सकता है, और ये कह सकता हूँ कि थोड़ी सी बहुत जिद्दी और थोड़े बहुत स्टबर्न टाइप भी आपको हल्का फुल्का महसूस होगा। बाकी कम्युनिकेशन के मामला आपके अच्छे रहेंगे। ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा नवा बोर्ड, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि यानी सैजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो एजुकेशन के मामला वैसे तो आपके अच्छे नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इल्यूजन में रहेंगे, चीजों में डिस्टर्बेंस आपके रहेगी। टीचर से कोई मसला हो सकता है, पेरेंट्स से कुछ आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं, या कोई ट्यूशन टीचर से मसला हो सकता है। ये हफ्ता आपके लिए कोई लड़ाई झगड़ा पढ़ाई को लेके हो सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के मामला बहुत अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। शादीशुदा लाइफ में कुछ मसले थे, कुछ इश्यूज थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजों में स्टेबिलिटी आएगी। अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी तो आप लोगों को कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, और ये हफ्ता मैरिड लाइफ को काफी अच्छा पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी बात करूं लव लाइफ को लेके, तो लव रोमांस के हवाले से ये टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। कुछ लड़ाई झगड़े होना, यानी आपका ब्रेकअप होना, हार्ट ब्रेक होना, ये चीजें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है। उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर रख के चलेंगे, जितना केयर और बैलेंस रख के चलेंगे उतना बेहतर और उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो भी गया तो ना करेगा बात, क्योंकि जितना अच्छा आपके लिए स्टार्टिंग में लगेगा उतना एंड बुरा हो जाएगा, तो उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि सबसे सिंगल ही रहें, कुछ दोस्ती वगैरह रिलेशनशिप वगैरह आने में ना सोचें, और उसके कुछ इतने अच्छे रिजल्ट और कुछ इतने अच्छे नतीजे आते हुए नजर नहीं आते। अगर बात करूं आपके मनी मैटर की, तो पैसों के हवाले से ये हफ्ता आपको अच्छा रहेगा। पैसे के हवाले से मसले थे, इश्यूज थे, अल्लाह के करम से उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी, चीजें आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगी। हार्डवर्क जरूर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी और पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, जितना दिखाएंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट और उतना अच्छा नतीजा आपको मिल सकते हैं। बाकी बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में खास तौर पर पेट का ख्याल रखिएगा। तली हुई चीजें हों, चटपटी चीजें हों या मिर्चों वाली चीजों उसको अवॉइड करके चलेगा। ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना, एसिडिटी का मसला होना, ये आपको तंग कर सकती हैं। थोड़ा बहुत अपने शोल्डर का, बैक का भी ख्याल करके चलेगा। हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, एंजाइटी, स्ट्रेस भी हो सकता है, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, यहाँ तक के हाथों का, कानों का, टांगों का ख्याल रख के चलेगा। और रनिंग जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। वालदा की थोड़ी सी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसमें केयर और एहतियात रख के चलेगा। बाकी बात करूं कैरियर की लेके, तो कैरियर के लिए ये हफ्ता काफी पॉजिटिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। एआई कंप्यूटर साइंस का काम करते हैं तो पॉजिटिविटी दिखाई देती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया से काम करते हैं, हर्बर से रिलेटेड काम करते हैं, शोबिस से, ड्रामा इंडस्ट्री से, या मिठाइयों का काम, स्वीट्स का काम करते हैं, या गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट का काम करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड है, सर्जन वगैरह, तो भी आपके लिए पॉजिटिविटी और अच्छा दिखाई देता है। बाकी बात करूं जॉब को लेके, तो जॉब के हवाले से आखिर के दिनों में आपको थोड़ी बहुत इल्यूजन आना या थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो हफ्ता अच्छा और बैलेंस रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के मामला आपके अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है। अगर बिजनेस में कुछ आपको फैसला करने को नहीं मिल रहा था, तो अल्लाह के करम से बिजनेस में फैसला करने को भी मिलेगा और चीजें आपके लिए स्टेबिलिटी दिखाई देती है। बाकी सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी। कम्युनिकेशन थोड़ी सी खराब हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आते हैं। वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, कपड़े थोड़े से आपको टाइट हो सकते हैं, और घर में कुछ आपके फैमिली एनवायरनमेंट में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऑफिस कोलीग से कुछ फड्डे वगैरह हो सकते हैं या कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसमें केयर करके चलिएगा। कोर्ट कचहरी से कुछ अगर मसला चल रहा था तो उसमें आपको बिल्कुल कुछ नरमी आ सकती है।
और कोई अगर दुश्मनी आपसे किसी की चल रही थी, कोई आपको ओपोनेंट था, तो उससे आप जीत जाएंगे, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। बाकी न्यू चीजें खरीद सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, या कोई रिलेटिव वगैरह की भी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। और कपड़े वगैरह भी थोड़ा सा लेते हुए दिखाई देते हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर वगैरह यहाँ पे भी खवातीन जा सकती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बोर्ड, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? कैप्रिकॉन की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो एजुकेशन के हवाले से टाइम अच्छा रहेगा। बस आखिर के 2 दिन आपको तंग कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो पूरा हफ्ता एजुकेशन के हवाले से अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों को ये कहूंगा, कुछ मामला तो वैसे ठीक रहेंगे, आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, ये चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। इन लॉ से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें एहतियात और केयर करने की थोड़ी सी जरूरत है। बाकी बात करूं लव रोमांस की, तो लव रोमांस के मामला शुरू के 4 दिन तो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन आखिर के 3 दिनों में कुछ प्रॉब्लम होना, लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि छोटी सी बात पे कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाना या सही तरीके से कॉपरेशन ना होना, ये थोड़ा बहुत मसला और आपको तंग कर सकते हैं। बाकी बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, इम्कान है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, जो कि आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। चाहे तो कर लें, चाहे तो ना करें, वो आपके ऊपर है। बाकी सिंगल पर्सन को ये बोलूंगा कि चीजें थोड़ी सी डिले और थोड़ी सी स्लो स्लो हो सकती है, आपको थोड़ा सा अधूरापन, ये चीजें महसूस हो सकती है। तो घबराएगा नहीं, जितना पेशेंस से रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी बात करूं मनी मैटर की, पैसों के हवाले से शुरू के 3 दिन आपको डिस्टर्बेंस आ सकती है, कुछ मसले वगैरह हो सकते हैं, तो उनको मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन आखिर के 4 दिन फिर भी आपके लिए बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने गाड़ी बाइक देखभाल के चलानी है, कोई चोट वगैरह हो सकती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, अल्लाह माफ करे, उसमें केयर रख के चलेगा। हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का, बैक का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, दांतों का, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, राइट आई का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। करियर में अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी या करियर आपका स्टेबल नहीं हो रहा था, तो अल्लाह के करम से करियर स्टेबल भी होगा, चीजें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी और आपको पॉजिटिव इम्कान है, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बाकी बात करूं जॉब के हवाले से, तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इल्यूजन का शिकार जरूर होंगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूज जरूर होंगे, चीजों में समझ ना आना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ना होना, ये थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में पार्टनर से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा, जितना मैनेज करके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी आपको ये कह सकता हूँ, कुछ अगर किसी से फड्डा वगैरह आता है, कुछ सॉर्ट आउट करना चाह रहे तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। कम्युनिकेशन में थोड़े से आपके डिले हो सकते हैं, थोड़े से मामला स्लो हो सकते हैं। लिक्विड हो, कोल्ड ड्रिंक हो, इन चीजों के शौकीन थोड़े से ज्यादा रहेंगे, खाने पीने के शौकीन भी थोड़े से ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, कोई फंक्शन वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह में जा सकते हैं, कोई पार्टी वगैरह में जा सकते हैं। कुछ काम पेंडिंग में अटके हुए थे तो वो अल्लाह के करम से आपके पूरे हो सकते हैं। दोस्तों के साथ कोई प्लान वगैरह बन सकता है, कहीं एडमिशन लेना चाह रहे थे तो वहां आपको एडमिशन मिल सकता है। कोई लीव का आपको चाह रहे थे, कोई लीव भी मिल जाए या कोई लोन वगैरह मिल जाए, वो भी आपका हो सकता है। लोगों के सीक्रेट जरूर आपको पता चलेंगे, लेकिन अपनी एक्नी का, इन चीजों का भी ख्याल रखिएगा और अपनी बातें किसी को नहीं बताएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप पे भी करम करेगा अपना। तो अब आ जाता है हमारे 11वां बुर्ज, 11वीं राशि, 11वां ज़ोडिएक साइन यानी एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? अगर एक्यूरस की बात करूं, स्टार्ट करूं आपका एजुकेशन से लेके, तो एजुकेशन के मामला आपके काफी पॉजिटिव रहेंगे, काफी अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अगर टाइम आपका साथ नहीं दे रहा था, तो इस हफ्ते आपको पढ़ाई के हवाले से मामला अच्छे रहेंगे और पॉजिटिव होते हुए दिखाई देता है अल्लाह के करम से। बाकी बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये हफ्ता फिर भी बैलेंस रहेगा, ठीक रहेगा। मैरिड लाइफ में कुछ मसले थे तो कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, कुछ आपको आउटकम अच्छा मिल सकता है। हाँ, इन लॉज से प्रॉब्लम, इन लॉज से दिक्कत होती हुई दिखाई देती है, उसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा। जो सेपरेट है उनके लिए फिर भी बचत है और बहुत बेहतर रहेगा। बाकी बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के मामला में थोड़ा सा इल्यूजन आना, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का शिकार होना, ये चीज आपको डिस्टर्ब प्रॉब्लम कर सकती है, उसमें एहतियात केयर रख के चलेगा। अगर इसमें केयर और एहतियात रख कर चलेंगे तो फिर आपके मामला ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर एक्सी कॉल मैसेज वगैरह भी आ गई तो आपके लिए कुछ इतना अच्छा रिजल्ट और कुछ इतना अच्छा आउटकम आता हुआ दिखाई नहीं देता, फिर भी चीजों को बैलेंस रख के चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा है, दोस्ती वगैरह के हवाले से टाइम अच्छा है, किसी को प्यार मोहब्बत के हवाले से टाइम अच्छा है, लेकिन चीजों को देख के चलेगा, चीजों को बैलेंस करके चलेगा और ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होएगा और ज्यादा किसी को बताएगा नहीं कि मैंने ये करने जाना है, कल वो करने जाना है, वरना आपका काम खराब हो जाएगा। बाकी बात करूं मनी मैटर की, तो मनी मैटर में पैसों का थोड़ा सा आपको स्लो हो सकता है, ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकता है, खर्चे वगैरह आपके बढ़ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और मैनेज करके चलेगा। ये हफ्ता थोड़ा बहुत पैसों को लेकर आपको तंग कर सकता है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है,
फेस का ख्याल रखिएगा, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आएंगे, स्ट्रेस आपको रहेगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा, हाथों में कानों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का मसला आपको हो सकता है, और थोड़ा सा दिल थोड़ा सा भारी होना है, हल्का फुल्का दिल में भारी फील करना, ये चीजें भी आपको हो सकती हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा पी के रखिएगा और कुछ एक्सपेरिमेंट अपने फेस पे मत करिएगा। बाकी करियर की बात करूं, करियर में यह हफ्ता आपको अच्छा तो दिखाई देता है, लेकिन जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एआई, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल मीडिया, मास कम्युनिकेशन हो या साइंस से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है, या शोबिस हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, या एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। खाने पीने का ऑकल्ट का काम करते हैं, वो चीजें भी आपके लिए बेहतर रहेंगी। बिजनेस की बात करूं तो सबसे बिजनेस में कोई पार्टनरशिप वगैरह मत करिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। किसी पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, वरना इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉब्लम कर सकती है। बाकी अगर नॉर्मल रख के चलेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। किसी को उधार देंगे तो इतनी आसानी से मिल नहीं सकता, उसमें आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। कुछ पुराने दोस्तों से, पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात आपकी हो सकती है, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी, बहन भाइयों से, रिलेटिव से या नेबर से किसी से नोक झोंक इख्तलाफात हो सकते हैं। फैमिली एनवायरनमेंट में हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा एक अजीबपन, एक घुटनपन महसूस होगा। बाकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, ये चीज आप लोग खरीद सकते हैं। कुछ वजन वगैरह आपका बढ़ सकता है, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रहेगा। कुछ फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, कोई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात हम तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस। पाइसेस के लिए ये हफ्ता कैसा होगा देखें। अगर पाइसेस की बात करूं तो स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से लेके। एजुकेशन के मामला इस हफ्ते आपके लिए एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। शुरू के 2 दिन आपको तंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आखिर के 4 दिन 5 दिन आपके लिए फिर भी बेहतर रहेंगे, फिर भी ठीक रहेंगे। बाकी बात करूं अगर मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के लिए हफ्ता अच्छा नजर आता है, बैलेंस रहेगा, ठीक रहेगा। कुछ मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रिजल्ट रहेगा। बाकी बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता आपकी कुछ नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, बस उसको मैनेज करके चलेगा। जितना उसको मैनेज करके चलेंगे उतना अच्छा, उतना बैलेंस आपके लिए रहेगा। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से आप लोग रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप लोगों को आना या नहीं आना। बाकी बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग आपकी उरूज पे रहेगी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगी कि समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। इसलिए आपको ये थोड़ा बहुत इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो पैसों के हवाले से हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पैसे को लेकर कुछ मसले चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ भी मिलेगा, चीजें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी और अच्छा रिजल्ट, अच्छा आउटकम भी मिल सकता है अल्लाह के करम से। उसके अलावा बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में अपनी एक्नी का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का, दांतों का ख्याल रखिएगा, राइट आई का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, ख्वाब आना, मिस्टीरियस चीजें नजर आना, सर दर्द होना, पेट का मसला होना, हाथ का, कान में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, सोने में प्रॉब्लम आना, एंजाइटी थोड़ी सी हैवी हो सकती है, तो और मिस्टीरियस चीजें आपको उसमें दिमाग रहेगा, तो इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करेगा। बाकी करियर की बात करूँ तो करियर के लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। करियर अगर ग्रोथ नहीं कर रहा था तो ये हफ्ते करियर में ग्रोथ भी मिलेगी, चीज आपके लिए बेहतरी भी रहेंगी और काफी पॉजिटिविटी भी होते हुए दिखाई देती है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब में शुरू के 3 दिन आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसमें एहतियात और केयर रख के चलेगा। थोड़ी सी डिटैचमेंट टाइप ये चीजें भी फील हो सकती हैं, तो घबराएगा मत, जितना बैलेंस रख के चलेंगे, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना बेहतर, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के हवाले से अगर फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं या फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, वो चीज हो सकती है। एजुकेशन के हवाले से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वो आप लोगों का हो सकता है। कुछ नई चीजें आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, गिफ्ट वगैरह आप लोग सोचेंगे कि भाई हमें मिल सकता है नहीं मिल सकता, ये चीजें हो सकती हैं। एक्सरसाइज आपकी काफी अच्छी, काफी पॉजिटिविटी रहेगी, फिटनेस थोड़ा सा फ्रीक हो जाएंगे। इन लॉ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, कुछ न्यू क्यूजीन हो या ज्यादा नॉन वेज आइटम्स हो, या आप थोड़ा सा ट्राई करते हुए नजर आते हैं। पैसों के हवाले से आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी। कुछ किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा, अपनी बातें किसी को नहीं बताइएगा। कोई काम आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो होना अगर आप लोग चाह रहे थे तो वो अल्लाह के करम से हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था वीकली हॉरोस्कोप 11 मई से 17 मई 2026। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया हो। मैंने इस पर ग्लोबली आपको बताया, ज़ोडिएक साइन पे भी बताया। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर हो सके तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ये एक जर्नल था, 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको बताएगी। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, किसी को सेशन लेना हो तो मैसेज करके ले सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी थर्सडे वाले दिन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह ने के बाद।